तो भगवान राम पुरुषोत्तम नहीं बनते। उसी तरह हमारे प्रोफेसर साहब जितना मेहनत करके और इस खोरठा भाषा को ग्रामीण से लेकर विश्वविद्यालय तक जो पहुंचाया है, मैं इनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं हमेशा इनके साथ रहूँ। आपको पता नहीं होगा कि ये मालूम है इनको कि हमारे यहाँ जो पहले एलिमेंट्री एजुकेशन के मिनिस्टर थे रामदास सोरेन जी, उनका प्रोग्राम खोटा भाषा पर हम लोग निर्धारित किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई और हम लोगों का प्रोग्राम स्थगित हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वर्ष हम लोग इस प्रोग्राम को अपने महाविद्यालय में करें और मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें। और अब सर ने केवट की उपाधि तो हमें दे दी, लेकिन राम बनकर जो सामने हम सबों के बीच है, जिन्होंने भाषा को लेकर के झारखंड में अगर कोई एक साहित्यकार जी है, जिन्होंने पूरे झारखंड को साहित्य के समृद्धि करने में अगर किन्हीं का अगर योगदान है, तो मुझे शिरोमणि जी का नाम लेने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में उन्हें आमंत्रित करना हो कि आप दो शब्द आशीर्वचन के रूप में सर। बहुत बहुत जोहार सभी के। यह क्लास जोहार, मंच पर आसीन मैम सर सबके नमन। और आज हमने सब उपस्थित भेल है यहाँ पर कवि लेखक जनार्दन गोस्वामी जी के 91वीं जयंती समारोह में। तो और उनका हमरा तो एक टॉपिक दिल के रहे कि सर यही वाला पे बोलना हो तोहरा, ये था कि इनका समीक्षात्मक लेखनीय जो विशेषताएं हैं उस पर बोलना था, लेकिन माहौल इतना अभी यहाँ पे ऐसा हो चुका है कि मेरा दिमाग भी इधर उधर चल रहा है शायद, और उतनी गंभीरता से बातों को मैं ना रख पाऊँ। लेकिन हम पहले सोच रहे थे कि इन पर बोलने से पहले एक बात कहेंगे, लेखक कभी जो मरता नहीं है, इस धरती पे वो हमेशा अमर रहता है। तो मेरा सुझाव होगा कि भविष्य में कभी भी आप जयंती मनाएं या कोई भी कार्यक्रम करें किसी लेखक को लेकर के, तो लेखक लिखें, महाकवि लिखें या जो भी है लिखें, लेकिन स्वर्गीय ना लिखें कभी। तो इस पर मैं सोचता रहा कि भाई व्यथित क्यों हो गई, ये अपने नाम के बाद जो व्यथित उपनाम लगाए, तो इसके पीछे का क्या रहस्य रहा होगा, क्योंकि हर नाम और उपनाम का अपना एक मनोविज्ञान होता है। तो मैंने पता किया पहले कि शायद इनकी पत्नी कब तक जीवित रही, तो पता चला कि वो तो काफ़ी समय तक रही थी, साथ रही, इनसे बिल्कुल 6 महीना पहले गुजरी, और उनका बहुत सहयोग रहा इनके साहित्यिक अवदान में। और तो ये पता चला कि भाई ये जो है विस्थापन के दर्द को, विस्थापन की पीड़ा को बड़े शिद्दत से महसूस किया इन्होंने। और जो पीड़ा जो होती है ना, वो पीड़ा सृजन का प्रस्थान बिंदु होता है, ठीक है। वो पीड़ा ही जो होती है जो मनुष्य को रचने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग सभी जानते कि भारतीय वाङ्मय के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के मुख से जो पहली रचना निकली थी वह पीड़ा से ही उत्पन्न हुई थी। जब उन्होंने देखा था कि क्रोच वध के समय जब एक क्रोच को मार दिया बहेलिये ने, तो दूसरा क्रोच जो रो रही थी, विलाप कर रही थी, उस विलाप को देख करके उनके मुख से निकला था, स्वतः निकला था, मान निषाद प्रतिष्ठाम तत्वगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। तो ये पहली कविता श्लोक कह लीजिए हमारे भारतीय साहित्य के वाङ्मय के जो दर्द से उत्पन्न हुआ था। कहा भी गया कि शोक से श्लोक उत्पन्न होता है। तो अपने जन समाज के दुख दर्द को देख करके ये जनार्दन जी काफी व्यथित होते थे, लेकिन वे घर परिवार की समस्याओं में इसमें इतने उलझे हुए थे, उनको सुलझाते सुलझाते उनका काफी समय बीत गया। और रिटायरमेंट के बाद जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने लेखन को अपनाया और लेखन में सक्रिय हुए। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके लेखन में यह जो व्यथा या पीड़ा आपको हर जगह मिलेगी, कहीं ना कहीं या उनके लेखन में चीज दिखती है। विस्थापन की पीड़ा अपने गांव घर में
लोगों की संतरास को देख करके, गरीबी को देख करके, बड़े मुश्किल से जी रहे लोगों को देख करके उनमें यह चीज़ दिखता है। तो इनको उन्होंने बड़े मार्मिकता से व्यंजना दी है, बड़े मानविकता से व्यक्त किया है। देखिएगा, पहले जब वो विस्थापित होते हैं, घर से उखड़ते हैं, जड़ से, या आपने खोदा खोदा उजड़ देखा, आपने उजड़ खोदा, उनके नाटक पुस्तक का नाम है। तो इस पर वो क्या करते हैं कि हमेशा वो संतरास हो, याद हो, स्मृतियाँ इनके मस्तिष्क पर कौंधती रहती हैं। और केवल एक जनार्दन गोस्वामी नहीं, ये तो एक प्रतीक थे, एक अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कवि लेखक के रूप में। तो लिखते हैं कि जब जब यावे गाँवे की याद, चलिए ठीक कोई बात नहीं। जब जब यावे गाँवे की याद, आँखिन से बहे लोर, बड़ी चिंता मनेक मांझे, जाग के भरे निसी भोर। तो ये पीड़ा उनके अंदर में रही, और कई सारी चीजें हैं। अब समय कम है तो उतनी गंभीरता से या उतने विस्तार से हम बात ना करते हुए, कि आप सभी साहित्यकारों, कलाकारों जो आज यहाँ पे सम्मानित हुए और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने योगदान दिया, जो खोरठा के विकास के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया, वो लगभग 40 सालों के संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। और खास करके उनके सुपुत्र अनिल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा सुपुत्र मिला जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। न तो आज के पुत्र तो क्या करते हैं, धन दौलत देखते हैं तो उसका बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। अब पिता की क्या स्थिति है, कैसे गुजर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो चलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ सभी के एक बार बहुत बहुत आभार या खलास जोहार। जय झारखंड, जय सरकार। एक और गाना है। फोटो खराब